सर्वेश सर, आप कह रहे थे ना कि 4 विंडो जो आ रहे हैं, यानी 4 कैमरे का सेटअप। आप कह रहे थे ना आजकल बहुत सारे पॉडकास्टर, ट्रेडर, ट्रेनर जो ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं, उनको मल्टी कैमरा चाहिए। लेकिन कैमरा इतना महंगा है, वो भी एक इशू था। 4 माइक कहाँ से लाएं, वायरिंग कैसे करें। तो इसीलिए देखो पूरा प्रॉपर सेटअप बना के आपके सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप भी बिहाइंड द सीन थे। मैं हूँ, उधर आयुष है, उधर राहुल जी हैं, 4 लोग हम डिस्कस करेंगे। चारों का विंडो आ रहा है, ठीक है। एज पर डिस्कशन हम लोग 4 विंडो बनाए हैं, 2 का विंडो बनाए, 3 का विंडो बनाए हैं, ठीक है। तो शुरू किया जाए। आप बताइए कैसा लग रहा है। आज आपने मुझे टीवी की दुनिया की याद दिला दी। दरअसल टीवी में जब हम होते थे तो जब बहस होती थी या एक साथ कई गेस्ट बनाने बैठाने हैं पैनल में, तो हम स्विचर का यूज़ करते थे। ओके। अब क्या होता है कि जब आप स्विचर लगाते हो तो 2-3 काम बड़ा आसान कर लेते हो। आप सबसे पहले मैन पावर बचा लेते हो। जैसे कि यहाँ पे 4 कैमरे हैं और ये चारों कैमरे अगर फिक्स हैं तो मुझे लगता है कि ये आपका सिर्फ एक रिमोट जो है उसके लिए काफ़ी है। हाँ। तो अब क्या करना होता है, जब स्विचर लगता है तो 4 कैमरे पे 4 लोग होते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति ऑडियो पे होता है ठीक और है। एक व्यक्ति स्विचर पे होता है, यानी 6 लोगों की ज़रूरत होती है। अच्छा। अब आपने उसको क्या किया, समेट करके 2 लोगों में कर दिया। एक वो व्यक्ति जो कैमरे पे होगा, जब वो कैमरे पे होगा व्यक्ति तो वो कैमरे को देख लेगा, एक बार सारा चीज़ें सेट कर लिया, या वो रिमोट लेकर के बैठ गया, उसको पता है। वैसे जो पीटीजेट कैमरा आपका है उसमें मुझे लगता नहीं कि रिमोट की ज़रूरत, वो कहीं फिक्स कर, एक बार फिक्स होने के बाद कहीं ज़रूरत पड़ेगी मूवमेंट की। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो दूसरा व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पे होता है, कहीं कोई ऑडियो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अगर वो चाहे तो वो एक ही व्यक्ति हो सकता है जो हेडफोन पहन के बैठ जाए, क्योंकि चारों की ऑडियो बारी बारी से आएगी और वो मिक्सर से होकर के एक जगह जाकर के रिकॉर्ड होगी। तो वो एक व्यक्ति ही कैमरे पे और आपके ऑडियो पे बैठ जाएगा, तो आपने 5 लोगों की जॉब खा ली। हाँ, नहीं, अब यहाँ तो कह सकते हैं, लेकिन जो लोग हार्डकोर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा बचा दिया। अब सोचो। अच्छा, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। आपने, जैसे कि मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मेरा अपना मीडिया हाउस है, मेरे पास स्टूडियो है। अब आपने क्या किया कि कई चीज़ें बचा दिया। एक कमरे का स्पेस बचा लिया, क्योंकि हमारे कैमरे वॉल पे सेट हैं वो। हाँ। अब आपके लिए, उसके लिए आपको स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे कहीं कोई स्पेस नहीं ले रहा है, वो 4 कोनों में 4 जगह पे फिट है। आपने अपनी टेबल वहाँ पे फिक्स कर दी और आपका जो है मेन वो स्विचर है। तो मतलब कैमरामैन की झंझट खत्म, नीचे का स्पेस का खत्म, वो क्या होगा क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपके सारे फ्रेम उसमें फिट है। और आपने अपने रिमोट से ही, जैसे अभी आप स्विचर से कर रहे हो, आप चाहोगे तो अपने उस रिमोट से भी आप अपने वो कैमरे को एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि अब मेरे लिए क्या आसान हो गया कि अब मुझे 4 कोने में 4 ट्राइपॉड लगा के 4 लोगों को खड़ा करने के बाद, या तो मेरा कमरा बहुत बड़ा हो, मतलब 20 बाई 20 का हो, जहाँ इतना स्पेस हो कि मैं डेप्थ भी दे पाऊँ, 4 सोफे लगा पाऊँ और 4 कैमरामैन खड़ा कर पाऊँ, 4 ये ट्राइपॉड खड़ा कर पाऊँ। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अब हमारे लिए क्या है कि ये जिस कमरे में हम बैठे हैं, मुझे लगता है ये 10 बाई 10 का होगा, जिस हम केबिन में आपके बैठे हुए हैं। अब 10 बाई 10 के उसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वॉल पे फिट है, आपके हाथ में रिमोट है, आपका एक कैमरामैन। और मुझे लग रहा है कि इस समय कैमरामैन भी कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, आपके हाथ में रिमोट है और आप खुद ही कर रहे हो, ये आप खुद ही स्विचर से जो उसको वो कर रहे हो। सामने है इसलिए। हाँ। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसको अपने सारी चीज़ों को करना है और वो कुछ नहीं, अपना स्विचर लेकर के आप फ्रेम में आ रहे हो, लेकिन जैसे अगर मैं देखूं, अब मैं इसको टच किया, आप फ्रेम में आ गए, लेकिन आप कहीं उसको डील नहीं कर रहे हो, आप इतने पास में हो कि जैसे ही आप उस पर डालोगे, आप चारों कैमरा एक साथ डालो, ये रहा। अब आप 3 है, ये आपने 4 डाल दिया। अगर अब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आप फ्रेम में नहीं दिखोगे, अगर आपने फ्रेम को थोड़ा और जूम कर दिया तो। मतलब आप अकेले एक बार ये सेटअप सेट हो जाए। हाँ। तो अब जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हमारे दिन भर में 6-8 पॉडकास्ट हैं, तो एक जो कैमरा मैन होता है ना, वो थक जाता है। अब एक जो कैमरा चल रहा है उसकी बैटरी भी चार्ज होगी, वो या तो आपके पास स्पेयर में बैटरी हो, लेकिन आपका ये पीटीजेट कैमरा मैं देख रहा हूँ कि ये सीधे पावर प्लग से वो है। हाँ, बड़ा तो ईमानदार है ये। ईमानदार है तो नहीं है। और इसको जैसे, और एक इसमें सर अच्छी बात है, आपकी बात को मैं कनेक्ट करूंगा, इसीलिए 4 कैमरों का सेटअप हमने किया है। 2 DSLR 2.5 लाख रुपए कैमरे और 2 ये बेचारे लाख लाख रुपए वाले कैमरे, सब में सोनी का लेंस है। लेकिन जो मेरे पे अभी कनेक्ट है, ये धनंजय वाला कैमरा इधर है, और जो राहुल जी पे कनेक्ट है ये वाला कैमरा वो भी है। अब अगर मुझे इंच पर भी जूम करना है ना, तो धनंजय को वीडियो बंद करके जाके मैनुअल जूम करना पड़ेगा। हाँ। अभी इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो बैटरी लगानी पड़ेगी,
वो वाला बेचारा जो मेरे पास है और आपके पास है, आपके पास जो है, सॉरी, ये न थकता है और न कहता कि मैं डाउन हो रहा हूँ। मुझे इसमें एक चीज़ और अच्छी लगी, हाँ। जैसे कि अभी आपको इसी कैमरे पे आप, हम ये चाहते हैं कि चलो यार हमको 3 फीचर से नहीं जाना, इन चीज़ों से नहीं जाना है, तो हम इसी कैमरे से हम दोनों इस फ्रेम में आ जाएंगे। हाँ। अब जैसे जो दर्शक देख रहा होगा उसको लगेगा कि ये लोग अलग अलग फ्रेम में बैठे हैं, लेकिन हम दोनों एक फ्रेम में बैठे हैं। अब आप इसी रिमोट से अपने उस कैमरे को, अब देखिए इसमें आपको एक DSLR आपका दिख रहा है इसमें, हाँ। लेकिन आप इसको जूम करिए, थोड़ा और जूम आउट करिए, अब नहीं जूम आउट करिए, अब जो वो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये दिख जाएगा कि जिस कैमरे पे आप दिख रहे थे, हाँ। या जिस कैमरे पे पीछे राहुल दिख रहे हैं, वो कैमरा हमारे ठीक पीछे यहाँ लगा हुआ है। हाँ, ये देखो, यस, ये यस। एक DSLR यहाँ लगा हुआ है। और इस कैमरे से कौन दिख रहा है, मैं क्वालिटी दिखा दूंगा आपको। नहीं, 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 नहीं। इस कैमरे पे दिख रहे हैं आयुष, अच्छा, आयुष दिख रहे हैं, इस कैमरे पे आयुष दिख रहे हैं। यानी हाँ, ये देखो कैमरा, हाँ, ये आयुष दिख रहे हैं, ये वाला जो कैमरा था। अब इसको आप जूम करिए, आयुष वाले कैमरे को जूम करेंगे तो आप, एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी ना कि इसकी क्लियरिटी भी बड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि चेहरा फट जाएगा, फिक्सलेट हो जाएगा, क्योंकि कैमरा 4K है। हाँ। अच्छा, इसमें 2 रिमोट है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये रिमोट उसका अब काम इसमें अच्छी बात ये है कि 2 नंबर जो ब्लिंक कर रहा है वो दूसरे यानी कैमरे, ये कैमरा है। मतलब हम एक और रिमोट एक से पे कर 4, दूंगा तो मेरा एक ही से दोनों कैमरा कंट्रोल हो रहा है। मतलब एक रिमोट से हम 4 कैमरे कंट्रोल करते हैं। अब देखिए जैसे फिक्सलेट नहीं हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप चाहे जितना भी जूम कर लें। मतलब ये देखो, इनकी जवानी बुढ़ौती सब दिख रही है यहाँ पे। किसी के ऊपर भी व्हाइट दाढ़ी होती तो वो भी दिख जाती। तो नहीं दिख रही है, व्हाइट दाढ़ी दिख रही है, लेकिन लग रहा है कि कलर किया हुआ है, तो थोड़ा जब आप उसकी जड़ों में जा रहे हैं, मतलब आप, मैं समझ रहा हूँ कि कैमरे को बहुत अच्छे से आप जो है कि वो बता रहे हैं। इनके पास अगर लैपटॉप है, किसी भी टाइप की वीडियो बनाना है या होस्ट है अगर ये, तो सब नहीं तो सर इतना, पहली बात तो DSLR इतना ओपन, DSLR की बुराई हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन होना चाहिए ना, जैसे हम आपका मूड किया, 4 लोग डिस्कस करना है, सीधा रूम में बैठो, अपना यहाँ पे फ्रेम 1 2 3 4 करो, रिकॉर्डिंग करना शुरू। अब देखिए मैं फ्रेम में नहीं हूँ, यानी कि मेरा 1 नंबर पे है, तो मैं अपने को यहाँ पे ये सेट कर लूँगा। ये देखिए आपने यहाँ से लाइव। अब मजेदार बात है, आपने यहाँ सेट कर लिया। हाँ। और आप यहाँ स्विचर से फटाक से आप आ गए, पूरा आ गए हम, आप उस पे सेट हैं, ये देखिए। लेकिन आप 2 3 4 सब दोनों पे कर लिया। हाँ, दोनों पे आपने कर लिया है। हाँ, क्योंकि एक वाले पे क्या था वो था। चलो आपने मुझे हटा करके, हाँ, मतलब मेरी ऑडियो जा रही होगी लेकिन वीडियो से मैं गायब हूँ, आप मेरे फ्रेम में भी आप ही दिख रहे हो। नहीं हाँ, आप वाले में आप ही दिखोगे, यही तो कमाल है ना। नहीं तो गलती DSLR में होता तो फिर आपको हेमंत को बुलाना पड़ता। अब देखिए, अब मजेदार बात क्या है, एक सुन लीजिए, यही कॉस्टिंग, एक कैमरे पर्सन की कॉस्ट जो अच्छा खासा तो 30,000 रुपये तो लेते हैं वो मिनिमम। हाँ, तो यानी कि 30 को आप 5 महीने की सैलरी जोड़ दो, ठीक है, उतने में आपके एक ऐसा कैमरा पर्सन आ जाएगा स्विचर, जो कि पैसा ही नहीं मांगेगा आपसे। 1 साल यूज़ करो, 2 साल यूज़ करो, ना थकेगा, ना बोलेगा छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्लस ये 3 भाई साहब को 4 कैमरा जोड़ दो आप, तो यानी कि 6 महीने 7 महीने में आपका सारा पैसा वसूल। रेंटल से कमाओ, खुद का पॉडकास्ट चैनल करो, टीचिंग वीडियो बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, यूट्यूब वीडियो बनाओ, सब कुछ बनाओ बिना रुके। और 1 2 3 चीज़ें मैं बता दूं, जो इसमें पोर्ट्स हैं, इसमें आप लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे 4 फ्रेम है, मैं चाहता हूँ इसमें लैपटॉप आ जाए या आपकी वीडियो आ जाए, आप सब कुछ कर सकते हो। उसमें डिजिटल बोर्ड आ सकता है। और देखिए एक मॉनिटर है, व्यू यहाँ है, नीचे वाले में आपके सिंगल कैमरे के वो हैं, और ऊपर वाले में आपके प्रोग्राम के हैं। देखो ये ललन टॉप की तरह। नहीं वो आपने सेट कर दिया ना कि किस में 2 फ्रेम आएंगे, किस में 3 आएंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है। और मतलब मज़ेदार बात क्या है कि अब जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको जैसे राहुल दूसरे फ्रेम में दिख रहा है, आपको राहुल को हटाना है, उस फ्रेम में आप अपने वीडियो को सेट कर दीजिए। तो आप यहाँ से जैसे वीडियो प्ले करेंगे तो एक में तो राहुल बताते हुए नजर आएंगे, दूसरे में आपकी वीडियो चल रही होगी। मतलब एक ही समय में आप दोनों चीज उनको समझा। अगर आप यहाँ पे मैं लैपटॉप लगाता तो यहाँ लैपटॉप का स्क्रीन आ, जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं ना कि लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं या ट्रेडिंग आप चार्ट दिखा रहे हो, तो यहाँ लैपटॉप आ गया, कोई एडिटिंग नहीं। और 4 कैमरे की एडिटिंग करना हो ना तो और टफ हो जाएगा। इस कन्वर्सेशन को लेकर चलता हूँ मैं राहुल जी के पास, क्योंकि वो सेल्स में है, उनके पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं। अब उनसे पूछते हैं, या आप पूछिए कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको माइक दूंगा। तो अब देखो अच्छी बात ये है कि मैं कैमरा आप पिक कर दिया तो ये आके चले भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा
स्विचर की सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि आपको कितने देर के लिए किसको फ्रेम से आउट करना है ना, वो आपके हाथ में वो कंट्रोल होता है। तो अब उनके साथ अब आप उनसे बात कीजिए, हम लोग आराम करेंगे। राहुल जी एक बात बताइए मुझे, जब आप क्लाइंट को पिच करते हैं और वो आपसे कहता है कि अब तो 2 कैम, पहले तो था 2 कैम सेटअप था, अब 3 कैम सेटअप तो आम हो गया है, लेकिन कई बार वो 4 कैम सेटअप भी मांगते होंगे। सर एक और कर रहा हूँ मैं, उनका कैमरा तो फिक्स है, हिल नहीं सकता, 2 हाँ, लाख वाला, हाँ। ये 1 लाख वाला मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, सो दैट आप चलिए। अब मैं जैसे इसमें एक चीज़ और करना चाहता था कि अगर आप इसको मान लीजिए आप, वो कहता नहीं नहीं मेरे तो 5 गेस्ट हैं, मुझे 5 गेस्ट लेकर के आना है, तो आप इसको जैसे जूम आउट कर देंगे, मैं और चंदन जी एक फ्रेम में आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी मार्केट का जो गैप है उसको आपने फाइंड आउट किया है, इससे कुछ लोगों की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं? एक्चुअली सर, अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत समस्या ऐसा सॉल्व कर रहा है पॉडकास्ट सेटअप के लिए। सबसे पहले तो कॉस्ट एफिशिएंसी, जो सर ने बात करी थी कि एक एवरेज 2 पर्सन की ही बात करूँ तो 10 से 12 लाख का सेटअप होता है, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स और रूम वगैरह सब डिज़ाइन करने का कॉस्टिंग होता है। वो 10 से 12 लाख रुपए के आई थिंक 50% कॉस्ट में ये आपको 2 पर्सन सेटअप दे रहा है ये। ठीक है, अब इसमें 1 कैमरा ऐड करना है, 2 कैमरा ऐड करना है, 3 कैमरा ऐड करना है। आपको स्पेस नहीं बढ़ा करना है, आप सेम रूम में ही 3 का स्पेस बनाना है, 4 का स्पेस बनाना है, 5 का कैमरे वॉल से अटैच करिए, स्विचर से काम करिए, तो वो आपका स्पेस भी बच गया, सेम ही रूम, सेम सारा सेटअप, सब कुछ सेम, बैकग्राउंड वगैरह सब सेम, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंसी है। सेटअप में हम लोग हैं, हाँ एक कैमरा डिजिटल बोर्ड के लिए हो गया, 2 बिल्कुल। कैमरा पॉडकास्ट के लिए हो गया, एक कैमरा ग्रीन क्रोमा के लिए हो गया। बिल- मेरा ऑडियो नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है, हाँ जैसे आपके यहाँ आपका स्टूडियो है, जैसे सर का स्टूडियो है, तो सर 2 मिनट देंगे माइक? बिल्कुल दूंगा। दो, जैसे सर का स्टूडियो है आपका, तो सर में एक तरफ है आपका ग्रीन क्रोमा, एक तरफ है ग्रीन क्रोमा, और एक तरफ क्या है आपका डिजिटल बोर्ड, और एक तरफ 2 पॉडकास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यानी आप सोचो, एक ही से आपका ग्रीन क्रोमा वाला भी वीडियो बनाओ, आप एक ही से आप बनाओ किसका, इंटरेक्टिव बोर्ड का हो गया, इंटरेक्टिव बोर्ड वाला, और Podcast एक भी ही हो से गया। बनाओ आप पॉडकास्ट वाला। तो वही कॉस्ट सेविंग जब हम बात कर रहे हैं सर, अब ये क्या क्या सॉल्व कर रहा है आपका, ग्रीन क्रोमा सेटअप कर दिया, पेन टैप सॉल्यूशंस आते थे, लोग बोलते हैं पेन टैप सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसमें भी आपका वो भी हो रहा है। पॉडकास्ट करना है, सेम रूम में आपने पॉडकास्ट कर लिया, बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ाना है, सेम सेम रूम में आपने बोर्ड्स के थ्रू भी पढ़ा लिया। तो सर ये मल्टीपर्पज हो गया एक तरह से सेटअप। ठीक है, तो ठीक है, बात इतनी सी नहीं, एक चीज़ और मैं जोड़ना सर चाहूँगा। माइक ये लीजिए सर। हाँ, जैसे इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अच्छा एक बात और बताऊँ, जैसे ये माइक जो हम यूज़ कर रहे हैं रोड का ना, मुझे लगता है कि इसमें एक ऐसा भी सेटअप है कि आपको कहीं से किसी भी वायर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वायरलेसली। हाँ वायरलेस आप रख दीजिए, उसमें एक ऐसा स्विच है कि जैसे आप उसको दबाएंगे वाईफाई के जरिए ये आपस में जुड़ जाएगा। और एक जैसे आप देखते होंगे कई बार टीचर ना अपने स्टूडेंट को गैदर करके और वो कोई प्रोग्राम करते हैं, या कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेमिनार कर रहा है या कोई योग का रिट्रीट कर रहा है या कोई भी इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ 5 कैमरे लगे हैं, 4 कैमरे लगे हैं ना, उसके लिए ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि आप ये चाहते हैं कि हमारा जो दर्शक है वो भी दिख जाए, जो रिट्रीट करते हुए लोग हैं वो भी दिख जाएं। तो वहाँ पे अगर आपने मैनुअल कैमरे DSLR अगर हॉल में सेट भी किया है आपने, तो बहुत आराम से अपने इस स्विचर के ज़रिए, आप अगर PTZ लगा रखा है आपने तो उसके रिमोट के जरिए वो चीज़ें बहुत आसानी से, जैसे मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं मीडिया का व्यक्ति हूँ और मेरा अपना मीडिया हाउस है, तो मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। आज जब हम बैठे हैं तो हमें एक दिमाग में और भी आइडिया आया कि यार आप 4 कैमरामैन क्यों रखोगे। कैमरामैन ज़रूरी है, एक कैमरामैन आपके पास होना चाहिए। उसकी वजह 2 है, क्योंकि इस सारे इक्विपमेंट के पीछे भी काम करने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो आपके ऑडियो वीडियो और कैमरा पे काम करे। लेकिन अब 4 कैमरे के लिए 4 कैमरामैन नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब ये मल्टीपल, आप कितना क्रिएटिविटी के साथ इसको यूज कर सकते हैं, ये मशीन आपको वो सब कुछ यूज करने की आज़ादी देती है। मज़ेदार बात क्या है, जैसे कि अभी हमने सोनी का FX कैमरा हमने लिया, मान लीजिए 3 लाख कुछ का पड़ा। उसके बाद हमने G मास्टर का लेंस लिया तो 1.5 लाख का लेंस पड़ा। तो 3, 4, 4.5 लगभग पौने 5 लाख का, पौने 5 लाख का एक कैमरा प्लस उसका लेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि आप 1 लाख में ही, 1 लाख भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 लाख अगर इसकी अपर वाला जो आप देते हैं, तो अगर आप उसमें, तो आपको लेंस, कैमरा, 4K कैमरा सब कुछ मिल जाता है, जिसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत शानदार R&D किया है। स्विचर पहले भी था, लेकिन स्विचर को किसी ने इस एंगल से नहीं देखा था जिस एंगल से आज आपने दिखाया। और सर ये जो फ्यूचर है ना,
ये फ्यूचर हल्का फुल्का नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी, जैसे जितना भी फ्यूचर इंडिया में है, आप बस कॉल करोगे, पूछोगे क्या इसमें ISO रिकॉर्डिंग होता है, 99% बोलेंगे नहीं। अब ISO क्या है, जैसे 4 कैमरा है, इसमें 4 कैमरा है, चारों कैमरे की इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग हो रही है और प्रोग्राम रिकॉर्डिंग अलग हो रही है। जो हल्के स्विचर है केवल प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन मान लो आपको 4 कैमरों का अलग अलग वीडियो चाहिए, तो एडिटर को मतलब प्रो लेवल का एडिटिंग करना है, तो आपके पास प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी है और ISO इंडिविजुअल चारों कैमरे का अलग अलग रिकॉर्डिंग है। मजेदार बात है कि और सर हाँ। एक चीज आप यहाँ पे भूल गए, हम यहीं से लाइव भी जा सकते हैं अभी। हाँ, अब मतलब हम लाइव जा सकते हैं, रिकॉर्ड की बात है ना, वो जो पते की बात है वो ये है कि इन चारों फ्रेम का, जैसे किसी को ये इस तरह का फ्रेम नहीं चाहिए, वो अलग फ्रेम चाहता है, तो इस चारों फ्रेम का उसे अलग अलग जो है फुटेज मिल जाएगा, ऑडियो मिल जाएगी, तो वो अपने एडिटर के साथ जैसे उसको बनवाना चाहता है वो इंडिविजुअल भी बनवा सकता है। लेकिन अगर उसको एडिटिंग कॉस्ट बचानी है तो जैसे विंडो बन के आया हुआ है, इस फुटेज को उठाया और वो ले जाकर के उसको पब्लिश कर सकता है। कई तरह से मल्टीपल बेनिफिट्स है इसका, और मुझे लगता है कि यूज़ करने वाला व्यक्ति अगर उसको उस तरीके से यूज़ करता है तो बहुत लाभ ले पाएगा। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि स्विचर तो हम लोग भी देखते थे, हमारे यहाँ तो टीवी का जो स्विचर होता है बहुत हैवी होता है, लेकिन पीछे कुछ छोटी कंपनियाँ थी जिनका स्विचर आया था, उसको यूज़ करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसके साथ क्या है कि एक बड़ा खूबसूरत सा ये स्क्रीन और स्विचर और बहुत ईजी हैंडलिंग है, मतलब आप बहुत ईजी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चंदन भाई से कहूँगा कि एक सेटअप तो मेरे यहाँ भी तैयार होना चाहिए। तो सर मैं समझूं कि आप बोल रहे हो ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है एक। हाँ, हम लोग के सेगमेंट में कम खर्चे में, हाँ। अगर आपको खर्चा कम करना है और आउटपुट ज़्यादा लेना है तो आपके लिए एक बेहतरीन और मतलब आप ये समझिए कि शानदार प्रोडक्ट है ये। और सर एक मेरा इसमें ना एक क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा आता है ना, कि मैं अर्ली स्टेज पे हूँ पॉडकास्ट के, अभी तो मैंने कमाना शुरू भी नहीं किया, मैं इतना एक्सपेंसिव सेटअप लूँ, तो उनको ये कैसे हेल्प करेगा? 2-3 चीज़ें देखिए, अर्ली पॉडकास्टर भी अगर वो हैं और अगर ये इसकी कुल कॉस्ट 2 लाख रुपए मान लीजिए है या 2.5 लाख रुपए है, इस तरीके से है, तो आप ये समझो कि वो कई तरह से बेनिफिशियल है। आपके एडिटिंग का कॉस्ट बच जाएगा, एक पैसा जो जाता है एडिटिंग में, टाइम टेकिंग होता है, फिर आपको अलग अलग फुटेज निकालने हैं, यहाँ आपको वो बना करके दे दे रहा है, ऑडियो वीडियो मिक्स करके दे रहा है। आप चाहोगे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगा लोगे इसके और इसको आप उठा करके पब्लिश कर दो, तो एडिटिंग की कॉस्ट बन गई, आपने किया और उसके 1 घंटे के अंदर उसको पब्लिश कर दो, तो मल्टीपल बेनिफिट्स है इसका। हाँ, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी से आप फेमिलियर हो जाते हो तो, और इजी है सर, इजी है। हाँ, मतलब इसमें ऐड करूंगा क्योंकि आप पूरा, अब इसमें जैसे आपने, आपका पॉडकास्ट चैनल है, अब आपने स्मार्ट इन्फोविजन का स्पॉन्सरशिप ले लिया कि मैं आपका वीडियो डाल दूंगा, तो अब डिस्कस हो रहा है, भाई चाय भी तो पीना है, थकना भी तो है, कि मैं 2 मिनट में या ऐड की तरह 1 मिनट में फिर से आ रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो है, प्ले कर दो, स्पॉन्सर का वीडियो पूरे स्क्रीन पे प्ले हो गया विथ ऑडियो। अच्छा, मिक्सर में विथ ऑडियो आपको नहीं मिलता है, कई चीज़ें हैं इसमें। डुअल हेडफोन ऑप्शन है, यानी कि आप मॉनिटरिंग पूरा ऑडियो करो, आप इसमें वायरलेस माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो, इसमें आप अलग अलग प्रीसेट जो बना रहे हो वो बना सकते हो, और एल बैंड लगा सकते हो, जो मर्जी जैसे करना है। अच्छा, जब लैपटॉप कनेक्ट करोगे तो लैपटॉप की भी ऑडियो चली जाएगी, ठीक है ना, यानी सब कुछ इसमें आसान होने वाला है। मैं बीच बीच में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टेक वाला ऐड करते हुए चलूँ नहीं तो। मैंने आपका एक स्टूडियो देखा है नीचे, बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप खड़ा होकर सीधे क्लास लेते हैं और दूसरे सिस्टम से कहीं दूर बैठे हुए बच्चे हैं या कहीं दूर बैठे हुए लोग हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप एक काम करिए बस कि वो जो बच्चे हैं वहाँ पे आप अपने कैमरे को उठा करके उस स्क्रीन पे कर दीजिए और यहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि वो बच्चे आपके लाइव बैठे हुए हैं या उसी कैमरे में आपके सामने फ्रेम बनाया आपने या स्क्रीन का कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो टीचर के लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि भाई टीचर एक ही जगह बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो बच्चे दिख रहे हैं वो दिखेंगे कि लाइव क्लास में, भले वो कहीं दूर बैठे हुए हैं। हाँ, तो अगर मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज है और उसको दिखाना है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो मल्टीपल जगह से है, तो स्विचर की हेल्प से PTZ कैमरा अपने इंस्टीट्यूट्स में ब्रांचेस में लगाएगा और स्विचर की हेल्प से वो एक ऑनलाइन बना देगा पूरा पूल, जैसे आजकल मन की बात होती है उसमें एक एक करा। जैसे मान लो 4 लोग बैठ के चुगली ही करना है, मान लो सरकार चुगली ही करना सरकार की, जैसे ये कि बंगाल में सरकार, बंगाल में किसकी सर, जैसे मैं, सर्वेश सर
और शिवम जी और नागरू जी, 4 लोग बैठते हैं, बहुत बातें करते हैं। अब यही बैठा दिया और धनंजय को बोला जाओ, रूम बंद कर दिया, क्योंकि अब किसी की ज़रूरत तो है नहीं अपने को। ठीक है, अच्छा इसमें एक टिच है कि 2 वायरलेस माइक कनेक्ट हो जाएगा, 2 पॉड माइक या कोई भी माइक कनेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई माइक इसलिए नहीं कनेक्ट किया है क्योंकि प्रोटोटाइप वीडियो है, हम रोड से वीडियो बना रहे हैं। तो ये 2 वायरलेस कनेक्ट हो गया, 2 इसके में मैनुअल इनपुट है, चारों ऑडियो कनेक्ट हो गए। इनको बोला जाओ धनंजय, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब हम लोग मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ और आपने वो माइक दीजिए, क्योंकि हम लोग बार लगातार ये कह रहे हैं कि कैमरामैन की छुट्टी कर देंगे, कैमरामैन की छुट्टी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि जब कंप्यूटर आया तो लोग कहे कि आदमी खत्म हो जाएंगे, कंप्यूटर सारा काम, लेकिन चलाने के लिए तो आदमी चाहिए। एआई आया तो एआई को यूज़ करने के लिए लोग चाहिए। ये होगा कि हमारी मैन पावर बच जाएगी। जैसे कि कोई मशीन आई, मान लीजिए कि आपका बुलडोजर ही है, तो अब जो आदमी हाथ से तोड़ता था उसकी जगह वो तोड़ देती है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हमें कैमरामैन की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर जाना, आउटडोर शूट पे जाना है, ये हम इस तरह की बातें तो सेटअप करने के लिए तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी कैमरामैन अगर देख रहा हो तो वो ये ना सोचे कि उसकी ज़रूरत खत्म हो गई है। लेकिन एक बात तो ये है कि इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, आपकी रफ्तार को तेज़ कर देती हैं। जो काम 3 दिन 4 दिन में होता है उसको 1 दिन में समेट देंगी, जिसके लिए आपको 4 मैन पावर चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास 4 कैमरामैन खोज रहे हैं, 2 ही मिला, तो आपके 2 कैमरे पे कौन खड़ा होगा? तो वो एक मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में आपका ये सेटअप जो है ना वो और एक सर और है कि इसमें देखिए ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का कैमरा आप लगा सकते हो। एक और है, जैसे आपने एक सोनी का लिया है और आपके पास एक कैनन है, तो पॉडकास्ट में जो कैमरा पर्सन है वो कहेगा सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के विजुअल अलग आएंगे। दोनों के विजुअल अलग आ जाएंगे। इसमें आप देखिए कि कोई भेद है ही नहीं, काला है गोरा है कैसा है, काहे भेद है इसमें यार, ये सबको एक्सेप्ट करता है। ये दिस इज़ द ब्यूटी। 5 पॉइंट बताऊंगा कि ये सेटअप क्यों आपको लेना चाहिए। एक तो मैं आपको ये कैमरा नहीं दूंगा DSLR, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा भी जाता है। सडन आप कई कंप्लेंट मेरे पास, रेंटल पॉडकास्ट है इसलिए आए सर ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो बंद हो गया। एक पर्सन इसलिए चाहिए कि वीडियो देखता रहे। और ये कैमरा जो आपको दूंगा मैं बेंचमार्क का नया वाला 4K, इसमें बैटरी कोई टेंशन नहीं, 24 घंटा लाइव चलता है। मान लो आपको 1 घंटे का 2 घंटे का पॉडकास्ट करना है मैराथन की तरह, तो आपका कैमरा बंद ही नहीं हो रहा है ना। लाइट इन्वर्टर लगा दो आप, वो भी लगा दो, जो मर्जी जितना बात करना आप बात करो। प्लस फिक्स सेटअप है ना, तो मज़ा क्या आता है कि कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो आपका चाय आ गया, अब आपको फ्रेम में नहीं आना है, और जिसको बोलना है, मान लो आपको बोलना है, बात करो। सही है कि नहीं मैं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, नहीं बोलो तो बिल्कुल। मतलब अब देखिए, अब चंदन सर कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को बोलना है यहाँ पे। तो यही ब्यूटी है यहाँ पे इस चीज़ की। जय हो जय हो। तो आप कॉल करिए 8527926648, और आपको अच्छा लगा और ये पूरा सेटअप 4 कैमरे के साथ अगर आप लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप बेंचमार्क का स्टूडियो बनवा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड आपने ख़रीद लिया आपने हमसे, तो आप क्या करिए एक सेटअप भी ख़रीद लीजिए। एक ही रूम में आप लगा दो 4 कैमरे, 2 कैमरा पॉडकास्ट, एक वॉल पॉडकास्ट के लिए बना लो, एक कैमरा डिजिटल बोर्ड के लिए बना लो, एक आप ग्रीन क्रोमा या मत लगाओ, आप 3 ही कैमरा लगा लो आप, एक में आपका लैपटॉप वगैरह कनेक्ट हो जाएगा फ्यूचर में। तो यानी एक ही स्टूडियो में सारा काम होगा, क्योंकि एक बार साउंड प्रूफिंग करा रहे हैं तो सारा काम आपका एक ही में हो जाए। और अभी रिसेंटली उन्होंने नोएडा में ऑर्डर भी लिया है। तो आप कॉल करिए, हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए कनेक्ट है। पूरे ऑफिस में 16 ब्रांचेज़ हैं और इंडिया के टॉप क्रिएटर यूट्यूबर हमेशा वैलिडेट करते रहते हैं कि यू आर गोइंग वेल, जाते रहो, ऐसे सोल्यूशन हमारे लिए लाते रहो। लास्ट स्टेटमेंट मैं सर्वेश सर के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करना चाहूँगा। सर प्लीज़, क्योंकि आप मीडिया में रहे हैं। अच्छा, अगर आपके बारे में बताऊँ तो सर कैमरा पर्सन भी रह चुके हैं, जी न्यूज़, आज तक, कई पे होस्ट भी रह चुके हैं। तो इनको ब्रॉडकास्टिंग का ना एक एक चीज़ पता है, इसलिए ये बता सकते हैं कि कितना फ्रेंडली है। देखिए, कैमरामैन तो नहीं था, लेकिन रिपोर्टर था। तो जब आदमी रिपोर्टर होता है तो उसके साथ कैमरामैन और ड्राइवर परमानेंट चलते हैं। तो वो जो रिपोर्टर होता है आधा कैमरामैन खुद ही हो जाता है, क्योंकि कई बार उसको फीड खुद ही भेजनी पड़ती है। मान लीजिए कैमरामैन कहीं गया तो वो खुद ही फ्रेम रूम बना के खड़ा हो जाता है। तो आधा कैमरामैन, तो वो कहते हैं ना कि मरीज आधा डॉक्टर खुद ही हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग खुद आधा कैमरामैन हो जाते हैं। देखिए, एक अच्छी बात क्या है ना कि जब भी आप मार्केट में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आते हैं, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, बहुत लोगों का पेन है।
बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार वो सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से नहीं कर पाते हैं। वो किसी को कहीं से लाइव करना चाहते हैं, अपने यहाँ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, तो कहते हैं यार कहाँ से कैमरामैन लाऊं, कैमरा लाऊं, चलो कैमरा खरीद भी लूँ, अब 2 कैमरामैन भी हायर करूं या ये भी करूं। तो कुछ जो पेन है ना उसका ये सलूशन है। तो जब आप किसी भी समस्या का समाधान लेकर के आते हैं तो लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। कैसे हेल्प करेगा ये? बहुत हेल्प करेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका एक कैमरा पीटीजी आप पे फोकस है, ठीक है, और आपके सामने लोग काम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि किसी का हॉल बड़ा है, किसी का हॉल छोटा है, अब वो ठीक सामने अपने लगा रखा है कि भाई ये 5 लोग मेरे इधर काम वो कर रहे हैं योग, और 4 लोग इधर कर रहे हैं और 4 लोग इधर कर रहे हैं। अब उनके 5 4 9 और 4 13। अब वो जो 13 लोग हैं वो 4 कैमरे में आप डायरेक्ट एक पे तो योगा टीचर है, उसके अलग अलग कैमरों पे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो वो एक ही बार में अपने सभी लोगों को दिखा सकता है। और आप देखते होंगे कि आजकल लोग जूम से जाते हैं तो उसमें कई बार वीडियो की दिक्कत होती है, फ्लक्चुएट होता है या नेट काम नहीं कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों में भी ये बड़ा आपको फ़ायदा करेगा। तो आप अब जैसे एक चीज़ और भी है कि अब आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नेचुरोपैथी वाले कुछ उस पर काम मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये सेटअप जो इस सेटअप के लिए काम कर रहा है वो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है ना, कितने तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कई जगह पे वो फंसे, आपकी टीम उसको ये गाइड कर दे कि भाई आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। अब ये देखना है कि उसके पास काम, जैसे मैं मीडिया हाउस चलाता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास इस कैमरे को हम किस किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मेरी कंपनी इवेंट भी करवाती है, मैं बार बार अपनी कंपनी का नाम बात कर रहा हूँ तो रेड हॉट मीडिया हाउस। हॉलीडे इन में हुआ था, हाँ, जैसे अब ये हमने सेटअप होता तो एक स्टेज, हाँ एक ऑडियंस, एक जो कोई गेस्ट एंट्री लेके आ रहे हैं उन पे, और एक पूरा इवेंट। हाँ एक बंदा बैठ के बस वहाँ कोने बैठ के हेडफोन लगा के बस वो टक टुक टक टुक मतलब आप ये टक। चाहते हैं कि रेड हॉट मीडिया हाउस जो है ना एक पूरा सेटअप आज आपसे परचेज कर ही ले। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि स्मार्ट इन्फोविजन स्पॉन्सर करेगा, तो हम लोग 50-50 में समझौता कर लेंगे कि 50% मैं पे कर देता हूँ, 50% आप स्पॉन्सर कर लीजिए। तो मैं आपका ये सेटअप लगा करके कोशिश करूँगा कि जल्दी एक पॉडकास्ट जो है ना मैं आपके इस सेटअप से करूँ और लोगों को बताऊँ, और उसमें मैं बताऊँगा वही स्मार्ट इन्फोविजन है। ऐसे ही जो बोर्ड लगाया ना मैं आपका लोगो लगा दूंगा। वैसे भी इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि ऊपर आपने लोगो लगा रखा है, तो मतलब वो भी फ्यूचर से ही आपने किया होगा, फ्यूचर से मतलब हाँ। अब ये नहीं बताऊंगा। अच्छा ये नहीं बताएंगे मतलब परचेज करने के बाद बताएंगे आप तो वीडियो ये जो ब्लैंक दिख रहा है सब भरपूर देगा, ये फ्यूचर नहीं करेगा। हाँ। ये मेरे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो इससे कनेक्ट हो जाता है। सब कनेक्ट हो जाता है। ओह मतलब अच्छा इसको कहते हैं तुरुप का एक्का बचा के रखना है कि लास्ट में आप मेरे पास आओ। सब बचा दिया तो मतलब मैं ये मानूं कि रेड डॉट मीडिया हाउस में ये सेटअप लग हो जाएगा। गया सर, हो गया, सेटअप हो गया। अब राहुल जी को सर का ऑर्डर फॉर्म बिल्कुल भेज सर, देना। अभी मैं ऑर्डर भेज रहा फॉर्म हूँ। भेज देना। नहीं आयुष को, हमारे एक ये भी था। आयुष कैसा लगा आपको देख के पूरा, क्या अच्छा लगा लगा? सर। हाँ बताओ। अच्छा लगा सर, मेरे लिए तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। नीड है, हाँ सर, सेल कर दोगे? बिल्कुल सर। हाँ? क्योंकि मेरे पास आते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और एजिटेज पता है ये अभी तक पॉडकास्ट जितने में बिक रहा था जस्ट 50% डिस्काउंट पे पूरा सेटअप है ये, यानी काम भी आसान कर दिया, ठीक है, 1 मैन आर्मी भी कर दिया और कॉस्ट भी कम हो गया। और अच्छी बात ये है, और सर सबके चेहरे पर लगभग लाइट है थोड़ा यहाँ लाइट और लग जाएगा और भी, लेकिन वो छतरी में लाइट कहाँ है, वो भी तो पैसा बच गया। कौन से स्पेस बचा रहा है ये एक्चुअली पूरा सेटअप का। मेरे को यही समझ में आया कि इस पूरे सेटअप से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे स्पेस का रेंटल इतना महंगा होता है, छोटी सी जगह पे मतलब 10 बाय 10 के रूम में भी 4 लोग मिलके आराम से अपना काम कर सकते हैं, मतलब एक पॉडकास्ट। वैसे मुझे एक चीज़ और इसमें दिखी है, मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी ने अपने डेमो को मतलब टेक्निकल सेटअप चेक करने में ही अपने 2-4 पॉडकास्ट स्टूडियो बेच दे वो मतलब इन्होंने मुझे तो लगभग बेच ही दिया है। तो मतलब असली सेल्समैन यही है कि मतलब अपना सिस्टम तो बताओ लेकिन उसको बेच भी जाओ। यहाँ मैं करेक्ट करूँगा सर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पहले लोग बोलते थे कि गंजे को कंघी बेचो, लेकिन आपने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, कंघी बेच भी दिया, क्या ही फ़ायदा। अब टाइम ये आ गया कि जो हम लोग सेल करते हैं, हमारा ये है कि पहले ना आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें, आपकी कॉस्टिंग को कम करें। तो अगर आपको सही बेचा तो आप मेरे हो गए एडवोकेट। अब पूरे मार्केट में आप कहोगे यार जाओ चंदन जी के पास,
वो बढ़िया बढ़िया कम पैसे में अफोर्डेबल, और ऐसा ऐसा जुगाड़ उनके पास है कि किसी भी टाइप का सेटअप चाहिए। कॉर्पोरेट में अगर ये लगा दूँ कि एक आ गया मीटिंग में, बाकी सेल्स वालों के पास आपका रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, चलिए ओके। सो आप सब इतना बड़ा वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद मैं धनंजय को भी देना चाहूँगा कि जिस शिद्दत से वो इस अपनी बुराई को शूट किए हैं। नहीं नहीं नहीं, इस कैमरे का नाम मैंने धनंजय इसलिए रखा दोनों का, क्योंकि धनंजय को भी ये सेटअप लग जाएगा तो फ़ायदा है कि यार मतलब क्लाइंट अलग अलग ना 4 वॉल है, तो उनको कहते हैं कभी सर चेयर इधर लगा लो, इधर लगा लो। सर लगाओ चेयर ना, हमारे यहाँ वायर कुछ नीचे है ही नहीं है, जहाँ बैठो बस फोकस करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन, पॉडकास्ट करो, बस 4 माइक आपको रखने हैं बस। हाँ हाँ, 4 माइक सब बस बात ख़त्म। चलिए, थैंक यू। बाकी कॉल करिए, विजिट करिए, धन्यवाद।